दोस्तों नमस्कार। वंस अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिस्टम मास्टरी क्लास के डे 4 में। कल हम लोगों ने जाना था ड्रीम के बारे में। कल सिस्टम का जो पहला पॉइंट है ड्रीम, उसको डिस्कस किया था। और ड्रीम क्या होता है, ड्रीम को लेके हमें क्या क्या करना है इस बिजनेस में सफल होने के लिए, वो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। और कल हम लोगों ने एक लिस्ट भी बनाई थी ड्रीम्स की। हम सब लोगों ने ड्रीम्स की लिस्ट बनाई थी, अपने अपने ड्रीम्स लिखे थे। कई सारे लोगों के ड्रीम्स मैंने आप पढ़ के बताए थे, राइट। और बाकी आप सब लोगों को काम दिया गया था कि सब लोग अपने अपने ड्रीम्स की लिस्ट बना के लेके आएंगे, ड्रीम लिख के लेके आएंगे। तो आज हमने सबके ड्रीम्स सुनने के लिए बोला था, तो आज हम सबके पहले ड्रीम सुनेंगे, फिर हम उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ड्रीम का जो पहला जो पॉइंट होता है दैट इज फिक्स इट। क्या करिए? सपने को तय कीजिए। तो सबसे पहले तय ही करना है सपने क्या है हमारे। तो आज हम सबसे पहले एक एक करके सबके सपने जानेंगे। तो अपने आप ही बताइए, शुरुआत करिए। कौन बताना स्टार्ट करेंगे, या फिर मैं एक तरफ से बुलाना स्टार्ट करूं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सिस्टम फॉलो करना जरूरी है। और आप लोग भी इस बात को मान गए हैं कि हम सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो जितने भी लोग इस पोजीशन में हैं, वैसे तो आज सबको बताने के लिए बोला था। आप लोग मैनेज कीजिए 5 मिनट का वक्त, जहाँ भी बिजी हैं अपने हिसाब से टाइम निकाल के एक बार अपने सपनों को आप बताइए। क्या हैं आपके सपने? किन किन लोगों ने बनाई है अपनी सपनों की लिस्ट? कल बात हुई थी कि छोटे से लेके बड़े तक हर सपना आपको लिखना है। क्योंकि जो सपने हैं वही होंगे आपके काम करने की वजह, वही होंगे जो आपको इस बिजनेस में आगे टिके रहने में मदद करेंगे। तो किन किन लोगों ने लिखे हैं सपने, एक बार बताएंगे जल्दी से? चैट बॉक्स में लिखेंगे किन किन लोगों ने अपने सपनों की लिस्ट बनाई है, ड्रीम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट किन किन लोगों ने बनाई है, क्या चाहिए आपको इस बिजनेस से? किन किन लोगों ने लिस्ट बनाई है बताइए एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में, फास्ट। फिर इस ड्रीम्स को, ये जो आपने जो सपने बनाए हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है इनको जिंदा रखना। क्या? सपनों को जिंदा रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि कई बार क्या है, लोग सपने तो लिख लेते हैं लेकिन सपनों को जिंदा नहीं रख पाते। कुछ दिन के बाद में वो सपने खत्म हो जाते हैं, सपने धूमिल हो जाते हैं, सपनों को कोई चुरा लेता है। और जैसे ही किसी भी इंसान के सपने चुराए जाते हैं, धूमिल हो जाते हैं, इंसान सपनों को भूल जाता है, वैसे ही उसका बिजनेस धड़ाम से नीचे आ जाता है, वैसे ही उसका बिजनेस एकदम से डाउन हो जाता है। और जब तक सपने हाई रहते हैं, जब तक सपने उसके आंखों के सामने रहते हैं, जब तक सपने स्ट्रोंग रहते हैं, काम लगातार बढ़ते रहता है, राइट ना। तो ये सपनों की खासियत है, ये सपनों की खासियत है कि जब तक आपके सपने जिंदा हैं आपका बिजनेस बढ़ेगा। जैसे ही सपने किसी ने चुराए, सपने खत्म हुए, सपनों के ऊपर धूल जमी, आपका बिजनेस यूं नीचे को डीप में जाना चालू हो जाएगा। ये होता है। और जब तक सपने जिंदा हैं बिजनेस लगातार बढ़ते रहेगा। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि सपनों को जिंदा कैसे रखा जाता है, सपनों को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है। सपने भी बिल्कुल है ना एक पौधे की तरीके से हैं। कैसे हैं? सपने भी बिल्कुल एक पौधे के तरीके से हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक पौधा लगा दिया, राइट। और उस पौधे को लगा के आप भूल गए, तो क्या होगा? आपने सिर्फ एक पौधा लगा दिया अच्छा सा, लेकिन उस पौधे को लगा के आप भूल गए, तो क्या होगा? नंबर एक, सूख जाएगा, उसको पानी नहीं मिला, उसको खाद नहीं मिला, उसको खाना नहीं मिला। इसके अलावा कोई गाय आ गई उसको खा गई, कोई और जंगली जानवर आ गया, कोई इंसान आ गया उसको नुकसान पहुंचा गया, तोड़ गया। आप मुझे बताएं आपको फल मिलेगा क्या? आपका वो पौधा बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। उसी तरीके से सपने होते हैं। हमने सपने को एक बार देख तो लिया, एक बार मुकेश जी के कहने से या किसी अपलाइन के कहने से सपने को एक बार लिख तो लिया, लेकिन बस लिख के भूल गए। क्या हुआ? लिख के सिर्फ भूल गए। यदि लिख के भूल जाएंगे
तो वही होगा जो एक पौधे के साथ होता है। तो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि सपना लिखना जरूरी है, सपना फिक्स करना जरूरी है, सपना देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सपने को जिंदा रखना जरूरी है। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में सपना है, आपके पास काम को करने का कोई उद्देश्य है, आप चलते रहोगे, आप काम करते रहोगे। और जिस मोमेंट आपका वो सपना खत्म हुआ, आंखों से ओझल हुआ, किसी ने उसको चुरा लिया, उसके ऊपर धूल जम गई, आप भूल गए, उसी मोमेंट बिजनेस डाउन चला जाता है। तो चलिए, सबसे पहले तो मुझे फिक्स वाली जो कहानी है वो बता दीजिए फटाफट से। किस किस ने सपने फिक्स कर लिए हैं, किन किन लोगों ने सपने लिख लिए हैं? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मी। किन किन लोगों ने सपने लिख लिए हैं? अब ये जिन जिन लोगों ने सपने लिख लिए हैं, फिक्स कर लिए हैं, अब इन सपनों को मजबूत कैसे करना है, इन सपनों को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं। राइट ना? सबसे पहला पॉइंट, वेरी गुड, बहुत सुंदर। कुछ लोगों ने लिखे हैं सपने अपने। अब उन सपनों को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, उन सपनों को मजबूत कैसे बनाना है, सपनों को खाद पानी कैसे देना है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा सपने को स्पेसिफाई। क्या करना पड़ेगा? सपने को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, सपने का स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा। अब ये प्रक्रिया चल रही है सपने को स्ट्रॉन्ग बनाने की, सपने को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है ये, सपने को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रोसेस है ये। सपने को स्पेसिफाई कीजिए। अब आप बोलेंगे सर ये स्पेसिफाई क्या होता है? स्पेसिफाई का मतलब होता है दोस्तों सपने के बारे में और विस्तार से लिखना, और विस्तार से सोचना, और विस्तार से बातें करना, उसको और डिटेल में सपने के बारे में बात करना। जो भी आपका सपना है, XYZ। राइट? अभी इसमें क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। तो सपने को क्या करना है हमें? डिटेल में लिखना है, उसके बारे में विस्तार से लिखना है, उसको स्पेसिफाई करना है। अब स्पेसिफाई कैसे करते हैं? आप लोग सोचे होंगे सर स्पेसिफाई कैसे करेंगे? देखिए, स्पेसिफाई का मतलब होता है अपने सपने को विस्तार से लिखिए, अब उसके बारे में डिटेल में लिखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा सर मुझे घर लेना है, आपने सपना लिखा। कल किसी व्यक्ति ने लिखा था कि मुझे मेरा घर बनाना है, मुझे मेरा घर चाहिए, आपने बोला कल। तो अब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? सबसे पहले तो आपको घर कहाँ लेना है, कौन सी कॉलोनी में लेना है, कौन से एरिया में लेना है, कौन से सिटी में लेना है, कौन से स्टेट में लेना है, किस कंट्री में लेना है, उसका साइज कितना होगा, एरिया कितना होगा, उसका टाइप क्या होगा, बैंगलोर टाइप होगा, फ्लैट होगा, इंडिपेंडेंट हाउस होगा, विला होगा, मतलब क्या होगा वो, उसका एरिया कितना बड़ा होगा, एरिया। उसके बाद में फिर उसका कलर कैसा रखोगे, उसमें रूम्स कितने होंगे, उसमें जो बाथरूम होगा उसमें क्या क्या होगा, जो आपका किचन होगा उसमें क्या क्या होगा, लॉबी कैसी होगी, उसका मैप कैसा होगा, बालकनीज कितनी होंगी, मंदिर मंदिर होगा, टेम्पल पूजा की जगह होगी कोई,
ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है, स्पेसिफाई, मतलब इन सब चीजों को लिखना है। किस किस कमरे में क्या क्या रहेगा। कमरा होगा, उसमें एसी होगा, उसमें स्टडी टेबल होगी, उसमें बेड होगा, ड्रेसिंग एरिया होगा, क्या क्या होगा, वो सब कुछ लिखना होता है। और जब आप किसी भी सपने को लेकर के इतनी बारीकी से जब सारी चीजें लिखते हो, तो वो सपना बहुत स्ट्रांग होते जाता है। क्या हो जाता है, वो सपना बहुत मजबूत होते जाता है। और वो सपना धीरे 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 इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जगह कर लेता है, सेट हो जाता है। और फिर उसको पूरा करने के लिए आपका काम स्टार्ट हो जाता है। राइट। राइट। तो हमें सपने को क्या करना है, हमें इस तरीके से इसको स्पेसिफाई बोलते हैं। ऐसे ही कार है। राइट। अब जैसे कार है, आपको तो कौन से मॉडल की चाहिए, कौन सी कार चाहिए, कितनी बड़ी कार चाहिए, किस कलर की कार चाहिए। तो ये क्या करना है आपको, ऐसे ही कार में, कार के बारे में आपको स्पेसिफाई करना है। जैसे आपने कार चाहिए, तो सबसे पहले तो कौन सा ब्रांड होगा, कौन सा वर्जन होगा, डीजल होगा, पेट्रोल होगा, सीएनजी होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, कौन सी होगी कार। राइट ना, ये लिखना होता है, इसको स्पेसिफाई करना होता है। वैसे ही आपने सोचा फॉर एग्जांपल मुझे सब 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आपने 1 करोड़ रुपया लिखा है, तो फिर वो 1 करोड़ रुपये से आप क्या क्या करोगे, वो आपको लिस्ट बनानी होती है। आपने लिखा मुझे ज्वेलरी चाहिए, तो फिर ज्वेलरी में आपको लिखना होता है कि मुझे ज्वेलरी में क्या क्या चाहिए, मतलब हर चीज को आपको क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। तो चलो, घर किस किस को चाहिए एक बार लिखेंगे जल्दी से। और मुझे एक बार स्पेसिफाई करके दिखाइए, आप लोग घर को स्पेसिफाई करके दिखाइए, करिए फटाफट से, एक बार स्पेसिफाई करेंगे। लिखिए जल्दी से, जिन जिन लोगों को घर चाहिए, और या जिनको घर को रेनोवेट करना है, जिनके पास ऑलरेडी घर है, घर को लेकर के उनका कुछ सपना है, तो 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे जिन जिन लोगों को घर चाहिए, उस घर में उनको क्या क्या सुविधाएं चाहिए, या फिर जिनको कार चाहिए, एक सपने को स्पेसिफाई करके दिखाओ मुझे चैट बॉक्स में। आपका कोई भी एक सपना है, उसको थोड़ा डिटेल में लिख के दिखाओ। चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ, करिए जल्दी से। लिखिए जल्दी से, लिखिए सभी लोग,
एक एक सपने को स्पेसिफाई कीजिए। लिखिए लिखिए, जल्दी से लिखते चलिए, शाबाश। जिसका सपना घर का है वो घर को स्पेसिफाई करके दिखाइए। जिसका सपना गाड़ी का है वो गाड़ी को स्पेसिफाई करके दिखाइए। जिनको घर चाहिए वो लिखिए, घर के बारे में, कैसा घर चाहिए, किस कॉलोनी में चाहिए, कितना बड़ा चाहिए। एक्चुअली इससे एक आइडिया हो जाता है कि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है ना। कार चाहिए तो कौन सी चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सीएनजी चाहिए, कितने रुपए की आएगी। लिखो लिखो लिखो, फटाफट से लिखो, एक जल्दी से। जो लोग लिखने की स्थिति में हैं, वो लिखो। जो नहीं लिखने की स्थिति में है, वो सुनो, सोचो। जो लिखने की स्थिति में नहीं है, आप रास्ते में हो, गाड़ी चला रहे हो, आप सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहा रहे हो, खाना बना रहे हो, आप सिर्फ सोचो, जो भी आपका सपना है उसके बारे में थिंक। कई बार महिलाओं का सपना होता है, मुझे घर बनाना है, हमारा घर होना चाहिए, खुद का घर नहीं है, या है भी तो और बनाना है, अच्छा बनाना है। तो सोचिए सब कैसा होगा। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। फिर मैं आगे बताऊंगा इसके बाद क्या करना है, जिससे कि सपना और स्ट्रांग हो, सपना और मजबूत हो। फिर क्या करना है, फिर आगे बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप। आज आपके सपने को इतना रॉक सॉलिड बनाने का तरीका बता दूंगा कि यदि आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो आपका जिंदगी में कभी भी कोई सपने को चुरा नहीं सकेगा। सपना आपका स्ट्रांग हो जाएगा। बस ये फॉलो करने हैं, स्टेप्स फॉलो करने हैं। दीज आर द स्टेप्स टू मेक योर ड्रीम्स स्ट्रांग। ये आपके सपने को मजबूत स्ट्रांग बनाने के, सपने को ताकतवर बनाने को, सपने को बड़ा बनाने के स्टेप्स हैं। हो गया? हो गया तो जल्दी से लिख दो डन, फिर आगे बढ़े। स्पेसिफिकेशन हो गया हो तो चलो, मुझे उम्मीद है हो गया होगा। अब इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सपने को स्पेसिफाई करने के बाद एक काम और करना होता है सपने को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दैट इज गिव इट अ डेट। क्या करिए? सपने को तारीख दीजिए। सपने की डेट फिक्स कीजिए। सपने की डेट फाइनल कीजिए। किस तारीख को वो सपना पूरा करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग किसी भी सपने को लेकर के, जैसे ही आप डेट फाइनल करते हो, सपने को आप तारीख देते हो, वो सपना आपका गोल में कन्वर्ट हो जाता है। सपना क्या बन जाता है आपका? सपना आपका गोल बन जाता है, आपका लक्ष्य बन जाता है, जैसे आप इसको तारीख देते हो। और अब आपके ऊपर एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है सपने को पूरा करने की। एक इमरजेंसी लग जाती है कि मुझे अब इस सपने को अब तो पूरा करना ही करना है, क्योंकि डेट फिक्स हो गई है। और फिर आपकी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे आप डेट देते हो ना सपने को, वैसे स्पीड बढ़ जाती है। डेट देते ही आपने सपने को फिक्स भी कर लिया, उसको स्पेसिफाई भी कर लिया, और अब आपने उसको डेट भी दे दी, तो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है।
जैसा कि आपके घर में किसी की शादी हुई है ना, शादी हुई किसी की, तो आपने देखा होगा जब तक शादी की डेट फाइनल नहीं थी तब तक लोगों की स्पीड, और जैसे ही शादी की डेट फाइनल हुई थी उसके बाद की स्पीड, डॉक्टर साहब फर्क होता है नहीं होता? फर्क होता है। जैसे ही डेट फाइनल हो जाती है ना, सब लोगों की रफ्तार बढ़ जाती है। कोई कार्ड छपवाने के लिए भागता है, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भाग रहा होता है, कोई हलवाई के पास जा रहा होता है, लड़कियां महिलाएं वो शॉपिंग में लग जाती हैं, जेंट्स लोग हैं वो अपने जो बाकी के जो काम है उनमें बिजी हो जाते हैं, मतलब सब पूरा घर बिजी हो जाता है जैसे ही डेट फाइनल हो जाती है। सब बिजी हो जाते हैं एकदम से, राइट ना? और जब तक डेट फाइनल नहीं है, हो जाएगा, देख लेंगे, सब हो जाएगा, ये चलता रहता है इस तरीके से। लेकिन जैसे डेट फाइनल हुई, इमीडिएट सब अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। वैसे ही हमें भी अपने को क्या करना है, जितने भी सपने आप लोगों ने लिखे हैं इन सारे के सारे सपनों की डेट फिक्स करनी है। आपने घर का सपना लिखा है तो घर की डेट फिक्स कीजिए, गाड़ी का सपना है तो गाड़ी की डेट फिक्स कीजिए, आपने बैंक बैलेंस का सपना लिखा है तो वो डेट फिक्स कीजिए। मतलब हर सपने की आपको डेट फिक्स करनी है। सपना वही पूरा होगा जो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और गोल में कन्वर्ट करने के लिए उसको डेट देना जरूरी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? फिक्स इट, सपने को तय कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? सपने को स्पेसिफाई कीजिए। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? सपने को तारीख दीजिए, गिव इट ए डेट। और चौथा पॉइंट इसके बाद जो आप लोगों को करना है वो है पेस्ट इट एवरीवेयर। क्या करना है? जो आपके जो सपने जो सोचे हैं आपने, अब इनको क्या करना है, सपने को पेस्ट करना है। पेस्ट इट एवरीवेयर। अब सपने को पेस्ट करना है, सपने के पोस्टर्स लगाने हैं, सपने के पोस्टर्स बना बना के लगाने हैं। विजन बोर्ड बनाना है। अपने घर में एक बोर्ड बनाइए, उस बोर्ड के ऊपर सारे सपनों के पोस्टर्स लगा दीजिए, सारे सपनों के पोस्टर्स लगा दीजिए। आपका कार, आपका घर, आपका जो भी है, जो कुछ भी चाहिए एक्स वाई जेड आपको, सब चीजों के पोस्टर्स लगा दीजिए। अब आप बोलेंगे सर इसके लगाने से क्या हो जाएगा? देखिए, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि हम सपनों को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहे हैं, है ना? हम सपनों को किस चीज की बात कर रहे हैं? मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। तो अब जब सपनों को, आप जब सपनों के पोस्टर्स को बोर्ड के ऊपर लगा देंगे जिसको विजन बोर्ड बोलते हैं, तो फिर क्या होगा? हम बार बार उनको देखेंगे, हम बार बार उनको देखेंगे, वो बार बार हमारी आंखों के सामने आएंगे, क्योंकि वो सपने जो पोस्टर्स है वो आपने अपने घर में ही तो लगाए हैं। अब जब घर में लगाए हैं तो निकलते, बढ़ते, उठते, बैठते, बार बार आप क्या करोगे? अपने सपने को देखोगे। सामने आपका पोस्टर लगा हुआ है घर का, गाड़ी का, पैसे का, ज्वेलरी का, फॉरेन ट्रिप का। ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, जब आप इन्हें बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, तो ये सपने धीरे 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 आपके अंतर मन में चले जाए। अच्छा, एक चीज सोचो आप लोग, किसी चीज को जब आप डेली देखते हो तो क्या आप उसे भूल सकते हो? मैंने भी आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? कि लोग सपने को भूल जाते हैं। अब भूल कैसे जाते हैं? वो इंटेंशनली नहीं भूलते, बिजी हो जाते हैं दूसरे कामों में, कामों में बिजी हो गए, उलझनों में बिजी हो गए, उलझनों में उलझे रह गए, सपने के बारे में ध्यान ही नहीं रहा, वो आज के सर्वाइवल में बिजी हो गए। अब जब सर्वाइवल में बिजी हो गए, डॉक्टर साहब आज की ड्यूटी में बिजी हो गए, आज के इतना प्रेशर आ गया गवर्नमेंट का कि इधर भागो उधर भागो, ये हो गया, ये बीएलओ का काम करवाओ, ये काम करवाओ, वो काम करवाओ, सपने को भूल गए, उसी में फंसे रह गए। घर में कोई ट्रेजेडी हो गई उसमें फंसे रह गए, घर में कोई शादी ब्याह आ गया उसमें फंसे रह गए, घर की जिम्मेदारियों में फंसे रह गए, सपने भूल गए। तो ऐसी स्थिति में
आपके घर के सारे काम के साथ, आपके जॉब के साथ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आप उन सारी चीजों के साथ भी सपने को ना भूलें। उसके लिए होता है सपने के पोस्टर्स लगा दीजिए। जब आप सपने के पोस्टर्स लगा दोगे, आप बार बार उनको देखोगे। आप सुबह उठोगे, आपकी नजर उधर जाएगी, आपके घर में है तो जाएगी नजर। और घर में नजर जाएगी तो आपको याद आएगा, अरे हाँ यार ये भी तो करना है। अरे हाँ यार ये इसके लिए भी तो बोल रखा है। अरे यार इसको भी तो डेट दे रखी है, ये भी तो करना है पूरा। तो फिर आप क्या है, वो आपका सपना जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा एक तरीके से। मतलब सपने की डस्टिंग हो गई। डस्टिंग समझते क्या होती है? आपके घर में कपड़े से झाड़ू लगाते नहीं लगाते, साफ करते हैं, झाड़ू मारते हैं, कपड़े से पोंछते हैं। तो वैसे क्या हो गई, आपके वो सपने की एक तरीके से डस्टिंग हो गई। कपड़े को साफ कर, उस सपने को साफ कर दिया। क्लियर हो रहा है क्यों लगाए जाते हैं पोस्टर्स? धीरे 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 वो आपके मन में उतरता जाएगा, उतरता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उतरे नहीं उतरे, कम से कम आपको भूलने तो नहीं देगा। आप सपने को भूलोगे तो नहीं, वो याद तो रहेगा। आप जब उसको बार बार देखते रहोगे, तो इस तरीके से आपका क्या है, आपका सपना स्ट्रांग रहेगा। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, आपके अंतर मन में चला जाता है। और जब कोई चीज आपके अंतर मन में चली जाती है, बैठ जाती है, तो फिर क्या होता है, आपका पूरा अंतर मन, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, पूरा नेचर, ये सब उसको पूरा करने में आपकी सपोर्ट करता है, सब मदद करता है। आपको एक रहस्य की बात बता रहा हूं। आपने अपने ड्रीम को सबकॉन्शियस में डाल दिया, आप अपने सपने को अपने अंतर मन में डालने में कामयाब हो गए, तो विश्वास मानिए, दुनिया की कोई भी ताकत उसको पूरा होने से कभी नहीं रोक पाएगी। आपके यदि अंतर मन में कोई सपना चला गया है, तो ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड आपके उस सपने को पूरा करने के लिए सपोर्ट करना चालू कर देगा। एक डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने, ओम शांति ओम मूवी में था। जब किसी चीज को आप अपनी शिद्दत से चाहते हो, तो ये पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। द अल्केमिस्ट बुक से भी उस पढ़ सकते हो आप इसको, कि जब किसी चीज को हम पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं, तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स आपको उससे मिलाने के लिए प्लानिंग करना चालू कर देता है। अभी पता है, आप लोगों के पीछे भाग रहे हो। एक बार अपने सपनों को सबकॉन्शियस में डाल दीजिए, कसम से बोल रहा हूं, लोग आपके पीछे भागेंगे। आपको शायद अभी भरोसा नहीं हो रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हो, यहाँ तो लोगों के पीछे भागते तो नहीं सुनते। आप बोल रहे हो, लोग हमारे पीछे भागेंगे। मैं सच्ची बोल रहा हूं आपको, लोग आपके पीछे भागेंगे। ऐसी स्थिति परिस्थितियां बन जाएंगी, ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, चीजें आपके साथ होना चालू हो जाएंगी। आपको फोन आने चालू हो जाएंगे, हमें आपके साथ करना है, सब मैं करना चाहता हूं। आपके इनएक्टिव लोग एक्टिव होना चालू हो जाएंगे, आपके एक्टिव लोग और अच्छा परफॉर्म करना चालू कर देंगे। मतलब हर वो सिचुएशन बनने लगेगी जिससे कि आप अपने सपने की तरफ बढ़ने लगो, बशर्ते सपने को अंतर मन में डालना है। और ये सपने को अंतर मन में जो डालने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, वो यही है, सपने को बार बार देखो, उसके पोस्टर्स लगाओ, उनको बार बार फील करो। क्लियर हो गया? सपने को अंतर मन में डालने के लिए सपने के पोस्टर्स लगाइए। ये जितनी भी एक्टिविटीज मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपके सपने को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, और आपके सपने को आपके सबकॉन्शियस में डालने का काम कर रही हैं। ये सारी चीजें मिलकर आपके सपने को मजबूत बना रही हैं, सपने को आपके अंदर इनबिल्ड कर रहे हैं। राइट? तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ अब तो पक्का बनाएंगे। अब तक तो विजन बोर्ड नहीं भी बनाया था, लेकिन अब तो पक्का बनाएंगे। और जिन्होंने बनाया था वो उसको और सुंदर बनाओ। सारे पोस्टर्स लगा दीजिए अपने सपने की। डन? चलो, अभी ये हो गया, आपने पोस्टर्स भी लगा दिए। अब क्या करना है?
एक अगला स्टेप और है, जिस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपके सपने और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और सपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में और तेजी से जाएंगे। वो है टेल एवरीबडी। क्या है? टेल एवरीबडी। लिख लो जल्दी से, टेल एवरीबडी। सबको बताइए सपनों के बारे में, सबको बताइए। टेल एवरीबडी। क्या करिए? टेल एवरीबडी करिए। सबको बताइए सपनों के बारे में। आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा? इससे फिर वापस वही होगा, आपका सपना स्ट्रांग होगा, मजबूत बनेगा आपका सपना। देखिए, कोई चीज सिर्फ आप तक सीमित है, सिर्फ आप तक। तो आप उसको पूरा करने के लिए हो सकता है कोशिश करेंगे, लेकिन मन में एक चीज ये भी रहेगी कि नहीं भी हुआ तो देखा जाएगा। लेकिन यदि आपने सबको बता दिया, आपने सबको बता दिया सपने के बारे में, दोस्तों को बता दिया, रिश्तेदारों को बता दिया, अड़ोसी पड़ोसियों को बता दिया, टीम में बता दिया, अप्लायंस को बता दिया, सबको बता दिया, अब पता है क्या होगा? अब आपके ऊपर एक इमरजेंसी लग जाएगी। क्या? अरे यार, सबको पता चल गया है, अब पूरा नहीं हुआ तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, है ना? सबको बोल दिया है, हम गाड़ी लेंगे, हम घर लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और अब यदि नहीं किया तो फिर बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। और आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान का आदमी सबसे ज्यादा यदि किसी एक चीज से डरता है ना, सबसे ज्यादा, तो वो है इंसल्ट। मेरे हिसाब से मरने के बाद यदि कोई, जो टॉप कैटेगरी के जो डरों की स्थिति है ना, उसमें एक डर होता है स्टेज का डर, स्टेज पे बोलने का डर, एक डर होता है मरने का डर, और एक डर होता है इंसल्ट का डर, बेइज्जती ना हो जाए यार। और ये मिडिल क्लास फैमिली के साथ तो सबसे ज्यादा है। ये लोग तो सबसे ज्यादा डरते हैं इस बात से यार, इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और ये लोगों को बताने के बाद अब ये अपने मन में एक ये चीज इमरजेंसी लग जाती है डॉक्टर साहब कि अब तो भाई साहब पूरा करना ही करना है, अब तो लोगों को बता दिया है। और ये जो डर है ये एक पॉजिटिव चीज है। ये क्या है? ये एक पॉजिटिव चीज है टुवर्ड्स फुलफिलिंग योर ड्रीम्स, सपनों को पूरा करने के लिए। ये अच्छी चीज है। मतलब एक आपने ऐड देखा है, वो ऐड आता है जिसमें बच्चे के कपड़े पे दाग लग जाते हैं, और फिर वो 10 रुपए का वो एरियल लेके आते हैं, उससे दाग धुल जाते हैं, और फिर बोलते हैं दाग अच्छे हैं। तो ये डर अच्छा है। कई बार आपने मोदी जी को भी कहते हुए सुना होगा, सर लोग कहते, वो मैंने उनका इंटरव्यू सुना कई बार। तो इंटरव्यू में रजत शर्मा उनसे पूछता है, सर लोगों का ये आरोप है आपके ऊपर कि लोग आपसे डरते हैं। तो वो पता है क्या बोलते हैं? डर अच्छा है, लोगों को डरना चाहिए। जो 2 नंबर का काम करने वाले हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको डरना चाहिए। डर अच्छा है। तो मैं भी बोलता हूँ ये वाला डर अच्छा है कि यार सबको बता दिया है, सपना पूरा करना है। ये वाला जो डर है ना, ये अच्छा डर है। और ये डर होना चाहिए कि भाई इतने लोगों को बता दिया है, इंसल्ट हो जाएगी, अब तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा। ये वाला डर पैदा करो। इट क्रिएट्स एन एमरजेंसी टू फुलफिल योर ड्रीम। समझ में आ गई क्या? बता दो सबको अपने अपने सपने के बारे में, सबको बता दो क्या है आपका सपना, डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर योर ड्रीम्स। कर सकते हैं क्या? मैंने तो किया है। मैं आपको मेरी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी स्टोरी थी, अ, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैंने ये बिजनेस चालू किया, और ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मैंने यही जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स मैंने फॉलो किए। तो तारिश भाई, क्या हुआ कि मैंने काम चालू किया, तो सबसे पहले सपना फिक्स करने के लिए बोला अप्लायंस ने। तो मैं भी बिल्कुल आप जैसे ही लोग था, जैसे आप लोग हो, काम चालू किया है, वैसे मैंने भी काम चालू किया था। तो वगेला जी, क्या हुआ, अप्लायंस ने बोला फिक्स करो सपना। तो मैंने मेरा सबसे पहला सपना फिक्स किया, मुझे कार लेनी है। क्या सपना फिक्स किया? मुझे कार लेनी है। तो मैंने कार के उस टाइम पे पोस्टर लिए और मैंने घर में कार के पहले फिक्स किया।
उसको स्पेसिफाई किया, मुझे वाइट कलर की कार लेनी है, उसके ब्लैक सीट कवर्स होंगे, म्यूजिक होगा, ये मैंने सब कुछ स्पेसिफाई किया। और स्पेसिफाई करने के बाद में उसको डेट भी दे दी, और उसके पोस्टर्स भी घर पे लगा दिए, और अब बोला सबको बता दो। तो मैंने भाई साहब सबको बता दिया। अब सबको बता दिया, तो अब क्या हो गया, बताने के बाद की कहानी अब आगे सुनो आप लोग। अब मेरे सगे मामा, छोटे मामा, वो हमारे घर के पास ही रहते हैं, उन्होंने मुझे डेली टोकना चालू कर दिया। डेली सुबह सुबह टोकना चालू कर दिया, कब आएगी तेरी कार, आ गई तेरी कार, कब आ रही है तेरी कार। और वो भाई साहब टॉन्टिंग किया करें। वो क्या कैसा करें, टॉन्ट। अब उन्होंने डेली टॉन्टिंग चालू कर दी तारश भाई। और जैसे वो टॉन्ट किया करे ना, मैं सुबह सुबह निकल के जा रहा हूँ, सामने से आ गए, कब आएगी तेरी कार। शाम को लौट के आ रहा हूँ, फिर मिल गए, कब आएगी तेरी कार। मैं घर पे बैठा हूँ चार लोगों के बीच में ही आकर के, कब आएगी तेरी कार। अब भाई साहब जब भी वो ये बोला करें कब आएगी तेरी कार, तो उस टाइम पे बड़ा बुरा लगा करे। अच्छा नहीं लगता, कसम से बोल रहा हूँ, बड़ा बुरा लगता है, बड़ा इंसल्ट सी फील होती है। कब आएगी कार, लेकिन एक चीज होती थी मन में, बोले अब तो लेनी पड़ेगी यार, नहीं तो जीना हराम कर देंगे। अब तो लेनी पड़ेगी, अब तो लेनी पड़ेगी। नतीजा क्या हुआ, उन्होंने बोल बोल के मेरे ड्रीम को इतना स्ट्रोंग कर दिया कि मैंने कहा अब तो पक्का आएगी, अब तो लेके दिखाऊंगा तुम्हें। और फिर मैंने जिस दिन पहली कार ली, उस दिन सबसे पहले आदमी मेरे मामा थे, जिनको मैंने बुलाया था कि कार लेंगे, आ जाना आप। और सबसे पहले मैंने लड्डू उन्हीं के हाथ में दिए, मैंने कहा ये पकड़ो, तुम्हारी वजह से आई है। तुम शायद इतना मुझे नहीं बोलते, तो हो सकता है मैं भूल भी जाता सपने को अपने को, लेकिन तुमने इतना याद दिलवाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे याद दिलवाते रहना, मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हो, मैंने आपको लाइव, आपको प्रैक्टिकल घटना बताई है। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, मेरी बिटिया है, तो मैं उसको बाइक से छोड़ने जाता था। मैंने जब घर में सबको बता दिया कि मैं कार लूंगा, कार लूंगा, कार लूंगा, तो मुस्तकिम जी बिटिया आगे बैठी होती थी बाइक पे, और कोई भी कार निकल के जाती, तो पता है क्या बोलती, पापा ऐसी कार लेंगे, पापा ऐसी कार लेंगे। अब उसने बोलना चालू कर दिया भाई साहब, हाँ, मैंने कहा बेटा ऐसी लेंगे, ऐसी लेंगे। तो उसने वो डेली रिमाइंड करवाया करे, रिश्तेदार रिमाइंड करवा रहे हैं, दोस्त रिमाइंड करवा रहे हैं। मतलब आपको सपने को भूलने देने का चांस ही खत्म। और जब आपके साथ ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है ना, नाउ यू हैव नो चॉइस, जस्ट फुलफिल योर ड्रीम। अब आपको पूरा करना ही होगा सपना, अब आपके पास न करने का कोई चांस रहता ही नहीं है। तो ये एक तरीके से आप अपने ऊपर इमरजेंसी क्रिएट करते हो, ये सारे स्टेप्स को करके। तो देखो जितने भी समझदार लोग हैं ना, वो ये कर लेते हैं। और जो ज्यादा सियाणे टाइप के लोग हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा, तो लिख के ले लो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग सर, सही कह रहे हैं हम्म। बिल्कुल सर। मेरा भी एक टारगेट था सर, 15 महीने में मुझे एक प्लाट खरीदना है। हम्म। तो वो 3.5 लाख का था सर, मैंने पूरा कर दिया है, बस 1 महीना रह गया। बहुत सुंदर, अगले बहुत महीना, बढ़िया। अगले महीना 15 पूरा हो रहा है हम्म। जी। बहुत अच्छा है। तो ये एक्चुअली सच में जो लोग हैं ना, इसको एज इट इज, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो ना, मेरी बात को आप मतलब एज इट इज कर डालो, आपके सपने पूरे करवाने की गारंटी है। नो वारंटी, इट्स गारंटी। बट यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं ड्रीम के, सबसे पहले फिक्स करना है, स्पेसिफाई करना है, डेट देनी है, पेस्ट करना है, पोस्टर्स लगाने हैं, विजन बोर्ड बना दीजिए। उसके अलावा टेल एवरीबडी, सबको बता दीजिए। फिर आप देखो, आप धीरे धीरे अपने सपनों के नजदीक पहुंचते जाएंगे, पूरा करते जाएंगे। अब इसमें कुछ एक्टिविटीज और भी हैं जो आपके सपने को आपको भूलने नहीं देंगी, आपके सपने को और स्ट्रांग बनाएंगी। वो एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं,
उसमें एक एक्टिविटी होती है विजुअलाइजेशन। क्या होती है? विजुअलाइजेशन। सपने को विजुअलाइज करना। ये वाली एक्टिविटी भी आप करना चालू कर दो ना, तो इससे भी आपका सपना बहुत मजबूत बन जाता है। विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है मालूम है? विजुअलाइजेशन का मतलब होता है आंखें बंद कर लो और अपने उस सपने को पूरा होते हुए देखो। बंद आंखों से देखो। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। पूरा होते हुए देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी खरीदनी है आपको, तो विजुअलाइजेशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आंखें बंद कर लेनी है और आंखें बंद करके आपको ये फील करना है, आपको ये पूरा होते हुए देखना है। आप शोरूम में गए हुए हो फैमिली के साथ में, वहां पे सामने कार खड़ी हुई है, आपकी कार की डिलीवरी है, आप अपनी पूरी टीम के साथ वहां पे पहुंचे हुए हैं, सब लोग फोटो ले रहे हैं, आपको कार की चाबी हैंड ओवर की जा रही है, साथ में मिठाई का डब्बा भी दिया जा रहा है, या केक कटिंग हो रही है, लोग आपको बुका दे रहे हैं, आप कार में फैमिली के साथ बैठ गए हो, आपकी कार चल रही है। जस्ट फील ऑल दीज थिंग्स। समझ में आ रहा है? इट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। सेम वे आपको घर चाहिए, तो आंखें बंद करो, पूरा होते हुए देखो। आपका वो जैसा घर आपको चाहिए था, जिस कॉलोनी में चाहिए था, जहां पे चाहिए था, वो घर बन गया है, उसी कलर का बन गया है। कल्पना में, कल्पना, इमेजिनेशन। किसमें? इमेजिनेशन में, कल्पना में। यानी कल्पना की आंखों से किसी चीज को देखना। अच्छा, आप बोलो कल्पना की आंखों से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? अच्छा, आंख बंद करो, मैं दिखाता हूँ अभी। आंख बंद करो आप। सब लोग आंख बंद कर लो 1 मिनट। नींबू देखो, नींबू। नींबू। देखो, एक नींबू का पेड़ है, उसके ऊपर बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं, देखिएगा। देखो, नींबू लगे हुए हैं बहुत सारे। कार देखो, कोई कार, आपके सपनों की कार, एक बार देखो आंखें बंद करके। कौन सी है? स्विफ्ट है, डस्टर है, ब्रीजा है, ग्रैंड विटारा है, डिस्कवरी है। मैं डिस्कवरी देख रहा हूँ, आप अपनी अपनी देखो। शोरूम के अंदर खड़ी हुई देखो। सड़क पे चलती हुई देखो। अच्छा, आंख बंद करो, घर देखो, घर। जैसा घर आपको चाहिए देखो एक बार। अच्छा, ताजमहल देखो, आंख बंद करो, ताजमहल देखो। दिखाई दे गया ना? दिखाई दे गया ना? आंख बंद करके जो देख, इसी को बोलते हैं कल्पना की आंखें। कल्पना की आंखों से आप ताजमहल देख सकते हो। डॉक्टर साहब, कमाल की बात पता है क्या है? आप उसी नगर में बैठ के, गोरखपुर में बैठ के आप ताजमहल देख सकते हो। आप इन आंखों से, मैं अभी आगरा में बैठा हुआ हूं, मैं इन आंखों से अभी कुतुब मीनार नहीं देख सकता। मुझे नहीं दिखाई दे रहा कुतुब मीनार, लेकिन मैं आंखें बंद करके कुतुब मीनार देख सकता हूँ। आंखें बंद करके कुछ भी देख सकते हो आप फील करिएगा। सिर्फ आपको उस बात को सोचना है और बस देखना है, आप देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। तो हमें क्या करना होता है विजुअलाइजेशन में? अपने सपने को पूरा होते हुए देखना होता है, उसको फील करना होता है। तो जैसे गाड़ी का बताया, वैसे आप घर को फील कर सकते हो आंखें बंद करके। आप जिस कॉलोनी में घर बनाना चाहते थे, आपका सुंदर सा घर बन गया है, बना हुआ देखो उसको पूरा। आपके जितने रूम्स आपको चाहिए थे वो रूम्स बन गए हैं, वही कलर जो आपको पसंद था। बड़ा सुंदर सा गार्डन भी बनाया आपने। अभी गृह प्रवेश हो रहा है, पूजा हो रही है आज, पंडित जी आए हुए हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, हवन हो रहा है। हवन का धुआं पूरे घर में फैल रहा है। धुआं अच्छा है।
वैसा धुआं अच्छा नहीं लगता, लेकिन हवन का धुआं सबको अच्छा लगता है। एक अलग सी सुगंध, खुशबू, धूप की सुगंध पूरी चारों तरफ फैल रही है। घर में बड़ी चहलकदमी सी हो रही है। सब लोगों के लिए भोज की व्यवस्था की जा रही है। सब लोग घर की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। घर क्या, आपने तो पूरा महल बना दिया है। आप और आपकी पत्नी, आपके पेरेंट्स पूजा में बैठे हुए हैं। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। आप उनकी कमांड के हिसाब से सारे के सारे काम करते जा रहे हैं। लोग आपके घर की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ा अच्छा है। आप बहुत खुश हैं। आपकी फैमिली बहुत खुश है। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। ये डेली करना होता है। रैंक का विजुअलाइजेशन कीजिए, घर का विजुअलाइजेशन कीजिए, गाड़ी का विजुअलाइजेशन कीजिए, जो कुछ भी चाहिए सारी चीजों को विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज कीजिए आप स्टेज के ऊपर हो, आप डायमंड बन गए हो। आंखें बंद कीजिए, बस पूरा होते हुए देखिए, और आराम से सोते सोते। आप सुबह जैसे उठते हो, उठने के पहले 5 मिनट, उस वक्त आपका मन एकदम शांत होता है। मैं आपको विजुअलाइजेशन का टाइम बता रहा हूँ, कौन सा टाइम सबसे बेस्ट होता है। सुबह उठते ही पहले 5 मिनट, या रात को सोते वक्त। ये दो वक्त ऐसे होते हैं जिस वक्त मन में बहुत ज्यादा विचार नहीं होते, मन एकदम शांत होता है। जब सुबह सुबह आप उठते हो ना, आपको तरीका बता रहा हूँ क्या करना है आपको। आपके सपने को स्ट्रांग बनाने के तरीके बता रहा हूँ। आप जैसे ही सुबह उठते हो, सुबह उठते ही वापस से लेट जाओ, 5 मिनट के लिए फिर लेट जाओ। विजुलाइज करो आप स्टेज के ऊपर, सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं। म्यूजिक बज रहा है। जो भी एंकर है, होस्ट है, वो बुला रहा है। अब मैं आपके सामने स्टेज पे इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे न्यू ब्रांड डायमंड, मिस्टर मुकेश सिंह। प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ स्टेज के ऊपर पहुंच गया हूँ। हजारों लोग खड़े हैं। तेज तेज म्यूजिक बज रहा है। आतिशबाजी हो रही है। कंपनी मैनेजमेंट और बड़े बड़े लीडर्स मेरा सम्मान कर रहे हैं। मेरे फैमिली मेंबर्स का सम्मान कर रहे हैं। सब लोग बहुत भावुक हो रहे हैं। मैं मेरा डायमंड बनने का सफर, मैं मेरी सक्सेस स्टोरी सब लोगों को सुना रहा हूँ। कैसे सब लोग सोते रहते थे, मैं रात को काम करता था। कैसे लोग मना करते थे, मैं फिर भी लगा रहता था। कैसे मेरी टीम बनी, फिर टूटी, फिर बनी। लोग आते गए, लोग जाते गए, लेकिन मैं लगा रहा। और आज मैं सक्सेस स्टोरी मेरी लोगों के सामने सुना रहा हूँ।
सब लोग बहुत मोटिवेटेड हो रहे हैं। सब लोग तालियां बजा रहे हैं। साथ में मेरी चमचमाती हुई डिस्कवरी कार भी खड़ी हुई है। वो भी आज ही खरीदी है। आज एक साथ दो दो चीजें हो रही हैं। डायमंड का सेलिब्रेशन, डिस्कवरी का सेलिब्रेशन। वाओ, दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। समझ में आ गया? इस चीज को जब आप डेली सुबह सुबह करोगे, डेली सुबह सुबह 5 मिनट करोगे, आप मुझे बताइए, आप सपने को कभी भूल पाओगे क्या? बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखो, सारे लोग लिखो फटाफट से। यदि इस तरीके से आप ये सारी एक्टिविटीज करोगे, जितनी भी मैंने सारी एक्टिविटीज आपको बताई हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या ये सारी एक्टिविटी करने के बाद आप अपने सपने को कभी भूल पाओगे? कभी नहीं भूल सकते। अच्छा, फिर पता है क्या होगा? आपने सुबह सुबह अपने आप को चार्ज कर दिया। ये एक्टिविटी पता है आपको क्या करती है? ये एक्टिविटी आपको चार्ज कर देती है। और जैसे ही एक्टिविटी आपको चार्ज करती है, फिर पूरे दिन आप उस एक्टिविटी को चार्ज होने की वजह से पूरे दिन आप काम करते हैं। आपको सुबह ही चार्ज हो गए ना, अब पूरे दिन आप काम करोगे। क्यों? अब तो मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, पूरे दिन। अब आप 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करोगे। आप हर वो काम करोगे जिस काम से आपकी गाड़ी आएगी, जिस काम से आप डायमंड बनोगे, जिस काम से आपका घर आएगा। आप हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाओ। अब आपको किसी अपलाइन के फोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम काम करो। आपको किसी के पुश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद काम करोगे। तो समझ में आ गया ड्रीम कितना पावरफुल है? इसीलिए कहा जाता है ड्रीम इज ए ड्राइविंग फोर्स। हमें ड्रीम ही होता है जो धक्का देता है काम करने के लिए। तो इसीलिए सिस्टम का ये जो पहला पॉइंट है ना, ड्रीम को रखा गया है कि बेटा तू पहला पॉइंट फॉलो कर लेगा ना, तो पांचों तो अपने आप हो जाएंगे। तू पहला कर ले, पांचों तो फिर तू कर ही लेगा। इसीलिए ड्रीम को सबसे पहले रखा है। तो चलो अब एक काम करते हैं। अब ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, फिक्स इट, स्पेसिफाइड, गिव इट ए डेट, पेस्ट इट एवरीवेयर एंड टेल एवरीबॉडी, ये 5 पॉइंट्स हैं। कल मुझे आके बताइएगा किन किन लोगों ने ये पांचों पॉइंट्स के ऊपर काम किया है। आपको ये पांचों पॉइंट्स के ऊपर काम करके कल आना है। और कल आकर के मुझे बताना है कि सर हमने ये पॉइंट्स के ऊपर काम किया है, ये काम किया है। एंड आई विल फील वेरी हैप्पी। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप वो बताएं आपने क्या क्या काम किया इन पांचों पॉइंट्स के ऊपर। और आप यहाँ आकर के लोगों के बीच में अपना अपना अनुभव शेयर करें कि सर मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। कल हम आपका अनुभव सुनना चाहेंगे। सुनाने को तैयार हैं आप लोग? सपने क्या है, स्पेसिफिकेशन, पोस्टर लगा दिया है, विजन बोर्ड बना दिया है, सर मैंने आज विजुलाइज भी किया, सर मैंने आज सबको बता दिया। ये कल आके आपने तारिश भाई बताना है। फिर देखो कितना मजा आएगा। ठीक है? तो चलो अब इस सेशन को करते हैं यहीं पे क्लोज। मुलाकात होगी आप लोगों से कल आप लोगों के ड्रीम्स के साथ। सभी को नमस्कार, गुड नाइट, अगर नमस्कार।